दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वह आटा गूंदने लगती है, तभी उसका मोबाइल जिसे उसने किचन के काउंटर पर रखा था वह बजने लगता है। उसने उसमें कोई सॉन्ग लगा रखा था जिससे अर्जुन परेशान हो जाता है और वह उसे चिल्लाते हुए बोलता है, अपना फ़ोन बंद करो सिया, मुझे काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है। सिया बेचारी भी क्या ही करती, उसके दोनों हाथ पहले ही फंसे हुए थे क्योंकि उसके दोनों हाथों में आटा लगा हुआ था। उसका फ़ोन लगातार बजने लगता है जिससे अर्जुन गुस्से से उसके पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कब से बोल रहा हूँ अपना फ़ोन बंद करो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? सिया, सर मैं कैसे बंद करती, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। अर्जुन, तो किसने कहा था तुमसे अपने दोनों हाथों को बिजी करने के लिए? तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग होता है। अर्जुन गुस्से से उसका फ़ोन उठाता है और साइलेंट करने की कोशिश करने लगता है, पर वह साइलेंट ही नहीं हो रहा था। अर्जुन, कैसा फ़ोन है यह, ठीक से काम ही नहीं कर रहा। सिया, सर यह प्यार की भाषा समझता है, गुस्से की नहीं, आप थोड़ा आराम से कीजिए ना। अर्जुन, तुम्हारे प्यार की भाषा गई तेल लेने। उसका मोबाइल पानी से भरे जग में डाल देता है। सिया हैरानी से चिल्लाते हुए बोलती है, यह क्या किया आपने सर? मेरा इतना कीमती फ़ोन पानी में डाल दिया। आपको पता भी है कि कितने का था? पूरे 15,000 का फ़ोन था। कितना सहज कर रखती थी मैं, कितनी यादें जुड़ी हुई थी मेरी इससे। अर्जुन मन में सोचता है, यह राघव ने किस बेवकूफ़ लड़की को मेरी असिस्टेंट बना कर भेज दिया है। कैसे झेलूंगा मैं इसे इतने दिन। इधर आरव परेशान था। माही उससे दूर दूर ही रहने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर माही इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। हर्षिता तो खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। आरव माही से बात करने की कोशिश करता है तो माही कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाती है। आरव बहुत परेशान था। वह अपने रूम में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे माही उससे बात करे। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हर्षिता उसके रूम में आती है। क्या हुआ आरव, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह आरव के पास बैठती हुई बोलती है, आरव पता नहीं हर्षिता, माही को क्या हो गया है। वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही, बस दूर भाग रही है। कम से कम इतना तो बताए कि मेरी गलती क्या है। हर्षिता मीठी बनते हुए बोलती है, हो सकता है वह किसी बात से परेशान हो, तुम टेंशन मत लो, वह सही हो जाएगी। उसे थोड़ा टाइम दो और तुम उसके करीब मत जाओ, उसे पसंद नहीं आएगा। जब वह ठीक हो जाएगी तो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। आरव, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वह मुझसे दूर है तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझसे मेरी सांसें ही छीन ली हो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। और वह जैसे ही उठकर जाने लगता है कि तभी हर्षिता उसके पीछे आती है उसे रोकने के लिए और तुरंत आरव का हाथ पकड़ती है। इधर माही का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उससे भी आरव से दूर नहीं रहा जा रहा था। जैसा हाल आरव का था वैसा ही माही का भी था। उसके मन में भी ख्याल आता है कि उसे भी एक बार इस मामले में
आरव से बात करनी चाहिए। इसीलिए वो आरव के रूम की तरफ आती है। इधर हर्षिता आरव का हाथ इतनी जोर से खींचती है कि वो खुद भी बेड पर गिरती है और आरव भी उसके ऊपर गिर जाता है। फिर क्या था, माही ठीक उसी वक्त रूम में आती है और फिर तो माही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आरव जब माही को देखता है तो तुरंत हर्षिता के ऊपर से उठता है। माही वहां से रोते हुए भाग जाती है। आरव घबराते हुए उसके पीछे जाता है और उसे आवाज देता है, माही प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। प्लीज रुक जाओ माही। माही भागकर बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर हर्षिता खूब मजे लेकर हंस रही थी क्योंकि वह अपने प्लान में कामयाब जो हो गई थी। आरव भागकर रूम के अंदर जाता है और माही को आवाज देता है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। वह बाथरूम को नॉक करते हुए बोलता है, प्लीज माही दरवाजा खोलो। देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम अंदर क्या कर रही हो? ओपन द डोर। वह बार बार दरवाजा खोलने को बोल रहा था पर माही उसकी एक नहीं सुन रही थी। आरव बहुत परेशान हो जाता है। वह लास्ट बार बोलता है, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। माही फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। तब आरव दरवाजे पर एक जोर की लात मारता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। वह तुरंत अंदर जाता है तो देखता है कि माही शावर के नीचे बैठी रो रही है। वह पूरी भीग चुकी है। आरव जल्दी से शावर बंद कर देता है और माही के पास बैठते हुए बोलता है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। माही गुस्से से बोलती है, दूर रहिए मिस्टर आरव, आप मुझसे मेरे करीब भी मत आइएगा। माही तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। माही मुझे कुछ नहीं सुनना। मिस्टर आरव आप जाइए यहाँ से। आरव पहले तुम यहाँ से उठो। तुम पूरी भीग चुकी हो, बीमार पड़ जाओगी। चलो उठो यहाँ से। माही मुझे नहीं आना। आरव देखो माही जिद मत करो। माही कुछ नहीं बोलती, बस आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आरव ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे ही तुम्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। माही गुस्से से बोलती है, नीचे उतारिए मुझे। मिस्टर आरव आपने मुझे क्यों उठाया है? अभी के अभी मुझे नीचे उतारिए। आरव बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। आरव उसे बाथरूम से बाहर ले आता है और फिर उसे धीरे से अपनी गोद से नीचे उतार देता है और कबर्ड खोलकर उसके लिए कपड़े निकालता है और उसको देते हुए बोलता है, यह लो कपड़े और जल्दी से चेंज करके आओ। तुम्हारे पूरे कपड़े भीग चुके हैं। तुम बीमार पड़ जाओगी। माही क्यों आपको मेरी फिक्र हो रही है? आरव माही देखो, तुम्हें मुझे जो भी बोलना है, जो सवाल करना है तुम कर लेना, पर अभी जाओ और कपड़े चेंज करो। माही अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? आरव बोलता है, ठीक है तुमने मेरी बात नहीं मानी तो माही तो क्या? आरव तो तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये हक है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। तो अब बोलो, तुम खुद ही जाकर अपने कपड़े चेंज करोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? माही आप बहुत बुरे हैं मिस्टर आरव। माही तुरंत अपने कपड़े लेती है
और बाथरूम में भाग जाती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, गुस्से में ये और भी क्यूट लगती है। थोड़ी देर बाद माही कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। आरव, आ गई तुम, अब इधर आओ। वह उसका हाथ पकड़कर लाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। माही तुरंत अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोलती है, बोलिए, क्या बोलना है आपको? आरव, माही, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हर्षिता से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अभी जो तुमने देखा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों हर्षिता ने ऐसा किया। उसने सडनली मेरा हाथ खींचा जिससे मैं उसके ऊपर गिर गया। आरव माही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, माही, मेरे दिल में, धड़कन में, सांसों में अगर कोई बसा है तो वो सिर्फ तुम हो माही। माही हैरान होते हुए आंखों में आंसू लिए आरव को देखती है, लेकिन तभी उसे डाइवोर्स वाली बात याद आती है। वह आरव का हाथ झटकते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हैं? आरव हैरान होते हुए बोलता है, क्या डिवोर्स? पर मैंने कब तुम्हें डिवोर्स देने की बात की? माही, कुछ देर पहले जब आप आरती मम्मी से बात कर रहे थे। आरव, अरे वो तो मैं, एक मिनट, क्या तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी? माही ना में अपनी गर्दन हिलाती है। आरव, तभी तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। पहले ये बताओ, अगर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होता तो मैं तुम्हें अब तक दे चुका होता। मानता हूँ कि मैं पहले तुमसे नफरत करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स देने की बात कही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी डिवोर्स नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जैसे जैसे तुम्हें और जानता गया वैसे वैसे तुम मेरे दिल में उतरती चली गई। ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं इन एहसासों से अनजान था। और जब मैं श्योर हो गया तो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे दिल का हाल भी जानना था। इसीलिए मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हर्षिता जब से आई है तब से सब कुछ मैस हो गया। माही बहुत गौर से आरव की बात सुन रही थी। आरव, कोई बात नहीं, अब हम दोनों अपने बीच की सारी गलतफहमी दूर करके एक नई शुरुआत करेंगे। ये बोलकर आरव घुटनों के बल बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माही। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? माही मुस्कुराते हुए आरव को देख रही थी। उसकी आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। वह तुरंत आरव के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर आरव। मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू मिस्टर आरव। आरव, आई लव यू टू मेरी जान। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इधर हर्षिता मुस्कुराते हुए बोलती है, अब चल कर देखती हूँ। अब तक तो माही अपना बैग पैक कर चुकी होगी। ये बोलकर हर्षिता जैसे ही उनके रूम में आती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि आरव माही को गले से लगाए हुए था। वहीं माही उसकी बाहों में सुकून से आंखें बंद किए हुए थी। हर्षिता गुस्से से बोलती है, ये कैसे हो सकता है?
मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। वह गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर सिया शावर लेती है और टॉवेल लपेटते हुए बाथरूम से बाहर आती है, क्योंकि उस वक्त घर में अर्जुन नहीं था। सिया शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट था। वह सिया के लिए न्यू फोन लाया था। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है तो देखता है कि सिया के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह पैकेट लेकर जैसे सिया के रूम के दरवाजे पर पहुंचता है तो एक पल के लिए सिया को देखता ही रह जाता है। टॉवेल में उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके लंबे बाल, पतली कमर, गोरा बदन किसी को भी उसकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। अचानक से अर्जुन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वह सिया के रूम का दरवाज़ा कसकर बंद करता है और गुस्से से बोलता है, इस लड़की को ज़रा भी अक्ल नहीं है, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लेती। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे अचानक दरवाज़ा बंद होने से सिया डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, किसने दरवाज़ा बंद किया होगा? कहीं अर्जुन सर तो नहीं थे? ओ नो, वो यहीं थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया। अरे यार, मैं दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल गई? अब कैसे जाऊं उनके सामने? बड़ी शर्म आ रही है। ऊपर से मुझे खूब सुनाएंगे। अभी इंतज़ार में ही बैठे होंगे कि मैं कब बाहर आऊं और वो मुझे सुनाना स्टार्ट करें। हे भगवान, बचा लेना। अचानक से अर्जुन के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वह सिया के रूम का दरवाज़ा कसकर बंद करता है और गुस्से से बोलता है, इस लड़की को ज़रा भी अक्ल नहीं है, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर लेती। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे अचानक दरवाज़ा बंद होने से सिया डर जाती है और घबराते हुए बोलती है, किसने दरवाज़ा बंद किया होगा? कहीं अर्जुन सर तो नहीं थे? ओह नो, वो यहीं थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया। अरे यार, मैं दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल, अब कैसे जाऊं उनके सामने? बड़ी शर्म आ रही है। ऊपर से मुझे खूब सुनाएंगे। अभी इंतज़ार में ही बैठे होंगे कि मैं कब बाहर जाऊं और वो मुझे सुनाना स्टार्ट करें। हे भगवान, बचा लेना। सिया जैसे ही रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है कि अर्जुन सोफे पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह डरते डरते उसके पास जाती है। अर्जुन बात करने के बाद फ़ोन रख देता है। तभी सिया, सर आप कब आए? अर्जुन घूरते हुए बोलता है, तुम कैसी लड़की हो? घर में अकेले होने पर भी तुम दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल गई? सिया बोलती है, मैं भूल गई, सॉरी सर। अर्जुन, ऐसे कैसे भूल गई तुम? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने मेन गेट भी बंद नहीं किया था। अगर कोई अनजान इंसान घर में आ जाता तो? जानती हो ना कि यह कितना आउट एरिया है। तुम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हो? सिया, सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अर्जुन, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। यह बोलकर अर्जुन सोफे से उठता है और वह पैकेट सिया को देते हुए बोलता है, यह लो, मेरी वजह से तुम्हारा फ़ोन खराब हो गया था, इसीलिए मैं यह नया फ़ोन लाया हूँ। सिया तो यह देखकर हैरान हो जाती है। वह कभी फ़ोन को देखती तो कभी अर्जुन को। अर्जुन, अब ज़्यादा सोचो मत, और हाँ, दोबारा तुमने अगर इसमें वही सॉन्ग वापस लगाकर मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं
इसको भी पानी में डाल दूंगा। सिया, नहीं नहीं सर, अब ऐसा नहीं करूंगी। सिया तुरंत वह पैकेट ले लेती है। अर्जुन अपने रूम में चला जाता है। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अर्जुन सर इतने भी खड़ूस नहीं है। इधर सिंगानिया मेंशन में प्रभाकर हर्षवर्धन के पास आते हैं कुछ पेपर्स लेकर। प्रभाकर, हर्ष से यह कुछ पेपर है, इन पर तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। हर्षवर्धन, कैसे पेपर्स हैं यह? प्रभाकर थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, वह एक्चुअली वर्मा से जो हमारी डील हुई थी बस उसी के पेपर है जिस पर तुम्हारी साइन चाहिए ताकि हम उस डील को आगे बढ़ा सकें। हर्षवर्धन, अच्छा ठीक है, तुम इन पेपर्स को यहीं टेबल पर रख दो, मैं बाद में इसे अच्छे से पढ़कर सिग्नेचर कर दूंगा। प्रभाकर का मुंह उतर जाता है। वह ड्रामा करते हुए बोलते हैं, क्या हर्ष, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? हर्षवर्धन, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बस, अच्छा ठीक है, लाओ दो, मैं अभी इस पर सिग्नेचर करूंगा। प्रभाकर, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, अब तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना तभी करना। हर्षवर्धन, अब तुम नाराज मत हो यार, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। भला मैं तुम पर शक कर सकता हूँ? मैं तो तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूँ। ऐसा अब दोबारा मत कहना। वह पेपर्स मुझे दो। तब प्रभाकर पेपर्स हर्षवर्धन को दे देता है। हर्षवर्धन जैसे ही पेपर्स पर सिग्नेचर करने वाले होते हैं तभी सर्वेंट उन दोनों के लिए जूस लेकर आता है। प्रभाकर उसे जूस की ट्रे टेबल पर रखने को बोलते हैं। वह जैसे ही टेबल पर रखने वाला होता है कि तभी ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और पूरा का पूरा जूस पेपर्स पर गिर जाता है। फिर क्या था, प्रभाकर को इतना गुस्सा आता है कि वह उस सर्वेंट पर बरस पड़ते हैं। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है, यू इडियट, पूरा पेपर खराब कर दिया। सर्वेंट घबराते हुए बोलता है, सॉरी सर, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। प्रभाकर, चुप करो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से सफाई देते हो, तुम्हें तो आज ही मैं इस जॉब से निकालता हूँ। हर्षवर्धन, बस करो प्रभाकर, गलती से हुआ है, इसने जानबूझकर थोड़े ना किया था, क्यों डांट रहे हो इतना उसे, पेपर्स दोबारा बन जाएंगे। प्रभाकर, लेकिन हर्ष, फिर से टाइम लगेगा इन पेपर्स को बनवाने में। हर्षवर्धन, कोई बात नहीं, तुम जाओ। और हर्षवर्धन उस सर्वेंट को जूस को साफ करने को बोलते हैं। प्रभाकर का मुंह गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इधर रात के वक्त माही जब सो रही थी तब आरव हर्षिता के पास जाता है। हर्षिता गुस्से से लाल रूम में बैठी थी। तभी आरव रूम का दरवाजा नॉक करता है। हर्षिता, कौन है? आरव उसके रूम में आता है। आरव को देखकर हर्षिता खुश हो जाती है। आरव उसके पास जाता है। उस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हर्षिता, आरव तुम यहाँ? आरव, तुमने ऐसा क्यों किया? हर्षिता, हर्षिता, क्या किया मैंने? आरव, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, तुमने मुझे अचानक क्यों खींचा था जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया? तुम मेरे और माही के बीच गलत फहमी पैदा करना चाहती थी। हर्षिता, यह क्या बोल रहे हो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आरव, आरव, गलत तो मैं तुम्हें पहले समझता था, मुझे लगता था कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। हर्षिता, गलत कह रहे हो आरव, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, पर तुमने कभी मेरा प्यार देखा ही नहीं। ऐसा क्या है उस माही में जो मेरे अंदर नहीं है? अभी भी वक्त है आरव,
प्लीज़ तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। हर्षिता आरव के करीब जाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। आरव उसकी इस हरकत से शॉक्ड था। वह गुस्से से हर्षिता को खुद से दूर करते हुए धक्का देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? हर्षिता, हो गई हूँ पागल। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं कहाँ से वह माही हम दोनों के बीच आ गई। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। वह 2 कौड़ी की लड़की। तभी आरव जोर से चिल्लाता है, शट अप हर्षिता, मेरी माही के बारे में एक भी बुरे शब्द बोले ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? हर्षिता फिर आरव के करीब जाती है। वह उसके गले लगते हुए बोलती है, आखिर क्या है उस माही में जो मुझ में नहीं है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? आरव बोलो। आरव उसे खुद से दूर करता है और एक थप्पड़ खींचकर मारते हुए बोलता है, दूर रहो मुझसे। हर्षिता, लास्ट बार बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर किसी का भी हक है तो वह सिर्फ मेरी माही का। जी तुम, कल सुबह तुम यहाँ से चली जाना। हर्षिता, आरव मेरी बात तो सुनो। आरव, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आरव वहाँ से चला जाता है। हर्षिता कुछ नहीं कर पाती। आरव रूम में आता है। वह माही के पास जाता है। माही गहरी नींद में सो रही थी। वह उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, अब से मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यह बोलकर वह सोफे पर से चादर और तकिया उठाता है और बेड पर रखकर खुद भी बेड पर ही लेट जाता है। वह माही के बगल में लेट जाता है। तभी माही की नींद भी खुल जाती है। वह मुस्कुराते हुए आरव को कसकर पकड़ लेती है और बोलती है, मिस्टर आरव, आप कहाँ गए थे? आपका इंतज़ार करते करते मुझे नींद लग गई। आरव, सॉरी जान, कुछ काम था इम्पोर्टेंट, बस वही करने गया था। एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, बस उसी का सॉल्यूशन निकालने गया था। माही, तो निकल गया सॉल्यूशन? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ यूँ समझो कि बस निकल ही गया। और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। इधर सिया को भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह बाहर लॉन में झूले पर आकर बैठ जाती है और आसमान में तारों को देखने लगती है। यहाँ वहाँ की ठंडी सुकून भरी हवा में कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वह वहीं सो जाती है। उधर अर्जुन को भी नींद नहीं आ रही थी। वह समीरा के बारे में सोच रहा होता है। तभी वह अपनी बालकनी में तो उसकी नज़र लॉन में झूले पर सो रही सिया पर पड़ती है। अर्जुन देखता है कि सिया का एक हाथ झूले से लटक रहा होता है। अर्जुन गुस्से से बोलता है, जब से यह आई है बस मुझे ही परेशान कर रखा है। इस लड़की को समझ ही नहीं आता कि अगर झूले पर से गिर गई तो। वह लॉन में आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिया पर पड़ती है, अर्जुन अपना गुस्सा भूलकर सिया को ही देखने लगता है, जो सोती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका मन ही नहीं हुआ कि वह उसे उठाए, लेकिन अर्जुन उसे इस तरह बाहर सोता हुआ छोड़ भी नहीं सकता था, इसीलिए वह सिया को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन सिया इतनी गहरी नींद में सोई थी कि अर्जुन के कई बार जगाने पर भी नहीं उठती। तब अर्जुन को ही उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम तक ले जाना पड़ता है। वह उसे बेड पर लेटाकर उसके सर के नीचे पिलो लगा कर उसे ठीक से चादर उड़ा देता है। अर्जुन मन में सोचता है, आज पहली बार है जब मैंने किसी लड़की को अपनी बाहों में उठाया है।
अर्जुन की नज़र वापस सिया के फेस पर टिक जाती है, लेकिन जल्दी ही अर्जुन अपने होश में आ जाता है। अर्जुन, तुम और लड़कियों से अलग हो सिया, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी लड़की को अपने इतना पास कभी नहीं आने दिया जितना आज तुम मेरे थी, और तुरंत वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन आरव ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी हर्षिता अपना लगेज लेकर बाहर आती है। आरव उसे इग्नोर करके मज़े से ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी माही नीचे आती है तो हर्षिता को ऐसे जाते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वह मन में सोचती है, यह हर्षिता अपने आप ही घर से जा रही है, पर ऐसा कैसे हुआ। तभी आरव की नज़र जब माही पर पड़ती है तो वह मुस्कुराते हुए बोलता है, माही, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। वह अपनी चेयर से उठता है और माही के पास जाता है और माही का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास लेकर आता है। पहले वह खुद चेयर पर बैठता है और फिर माही को अपनी गोद में बैठा लेता है। हर्षिता तो एकदम जल जाती है। वह गुस्से से अपना लगेज लेकर वहाँ से चली जाती है। माही आरव से बोलती है, मिस्टर आरव, आप यह क्या कर रहे हैं। आरव, क्या कर रहा हूँ, अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ। माही, लेकिन मैं खुद भी कर सकती हूँ। वह आरव के ऊपर से उठने लगती है। तभी आरव उसे वापस बिठाते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना, तुम चुपचाप से खाओ। माही, वैसे मिस्टर आरव, हर्षिता अचानक से कैसे चली गई, आपने कुछ कहा क्या उससे। आरव, हाँ, अब यह समझ लो माही कि अब हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। आरव उसे अपने हाथों से खिलाता है और माही से उसको खिलाने को बोलता है। तब माही भी आरव को अपने हाथों से खिलाती है। इसी तरह दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आरव ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो माही से बोलता है, शाम को रेडी रहना, हम घूमने चलेंगे। माही खुश होते हुए बोलती है, ओके, आप जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। आरव उसके माथे पर किस करता है और फिर ऑफिस चला जाता है। इधर हर्षिता वापस दिल्ली आ जाती है और सिंघानिया मेंशन पहुंचती है। सोफे पर हर्षवर्धन और शीतल बैठे हुए थे। हर्षिता को देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। हर्षवर्धन, हर्षिता मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। आरव और माही कैसे हैं। माही का नाम सुनते ही हर्षिता चिढ़ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए बोलती है, ठीक है शीतल, लेकिन बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, थोड़े दिन और रह लेती, उनके साथ एंजॉय करती। हर्षिता, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वापस चली आई। वैसे मॉम डैड कहाँ हैं। शीतल, बेटा वह दोनों अपने रूम में हैं। हर्षिता, ओके थैंक यू आंटी। आरव माही से बोलता है, शाम को रेडी रहना, हम दोनों घूमने चलेंगे। माही खुश होते हुए बोलती है, ओके, आप जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। आरव उसके माथे पर किस करता है और ऑफिस चला जाता है। इधर हर्षिता वापस दिल्ली आ जाती है और सिंघानिया मेंशन पहुंचती है। सोफे पर हर्षवर्धन और शीतल बैठे हुए थे। हर्षिता को देखकर वह दोनों खुश हो जाते हैं। हर्षवर्धन, हर्षिता मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। आरव और माही कैसे हैं। माही का नाम सुनते ही हर्षिता चिढ़ जाती है, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए बोलती है, ठीक है शीतल, लेकिन बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई, थोड़े दिन और रह लेती, उनके साथ एंजॉय करती। हर्षिता, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वापस आ गई। वैसे मॉम डैड कहाँ हैं। शीतल, बेटा वो दोनों अपने रूम में हैं। हर्षिता, थैंक यू आंटी। हर्षिता तुरंत उनके रूम में आती है। वह दोनों हर्षिता को देखकर चौंक जाते हैं। प्रभाकर, बेटा
तुम वापस आ गई। काम हो गया क्या? तुमने उस माही को आरव से अलग कर दिया। हर्षिता उस वक्त इतने गुस्से में थी कि वह वहां रखा वास उठाती है और शीशे पर फेंक कर मारती है, जिससे शीशा चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर प्रभाकर और मेघा हैरान हो जाते हैं। प्रभाकर तुरंत हर्षिता के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? हर्षिता, डैड, मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। मेघा, पानी फिर गया मतलब? तुम हमें साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। तब हर्षिता उन्हें सारी बात बता देती है। प्रभाकर, शांत हो जाओ हर्षिता, तुम अब कुछ नया सोचना होगा। हर्षिता, कैसे शांत हो जाऊं डैड? मेघा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड कोई ना कोई प्लान जरूर बना लेंगे। हर्षिता, डैड, मुझे उस माही को सबक सिखाना है। उसे बताना है कि मेरे आरव के करीब जाने का क्या अंजाम होता है। प्रभाकर, डोंट वरी, तुम्हें यह मौका जरूर मिलेगा, बस मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। अगले दिन जब सिया की आंख खुलती है, तब वह खुद को रूम में पाती है। वह सोचने लगती है कि मैं रूम में कैसे आई। मैं तो रात को झूले पर बैठी थी। क्या मैं रूम में खुद आई थी या अर्जुन सर मुझे लेकर आए थे? तभी वह अपने ख्याल को झटकती हुई खुद से ही कहती है, ये मैं क्या सोचने लगी। जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ, नहीं तो अर्जुन सर गुस्सा करेंगे। अर्जुन अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिया फ्रेश होकर अर्जुन के रूम में आती है। अर्जुन सर, आप लंच में क्या खाएंगे? अर्जुन, तुम्हें जो भी सही लगे बना दो, अभी मैं बिजी हूँ। तब सिया किचन में आती है। वह आटे का डिब्बा उठाती है, लेकिन वह खाली हो गया था। तब किचन में चेक करती है, तभी उसे एक बड़ा डिब्बा ऊपर वाली रैक पर रखा हुआ था। वह मुंह बनाते हुए बोलती है, इतने ऊपर आटे का डिब्बा कौन रखता है? यह सर भी ना। अब मैं कैसे उतारूं इसे? मेरा तो हाथ भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, स्टूल लगाकर उतारती हूँ। वह स्टूल लेकर आती है और उस पर चढ़ डिब्बे को उतारने लगती है। अर्जुन को कॉल आता है। वह बात करने लगता है। बात करते करते वह रूम से बाहर आता है। तभी उसकी नज़र सिया पर पड़ती है। वह पूरी कोशिश कर रही थी उस डिब्बे को उतारने की, लेकिन तभी सिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर जाती है। डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह गिरी नहीं बल्कि किसी की बाहों में महफूज है, तब वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही सिया देखती है कि वह अर्जुन की बाहों में है और उसने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ रखा है। सिया कुछ देर के लिए अर्जुन की ब्राउन आंखों में खो जाती है। अर्जुन भी सिया के क्यूट चेहरे में खो जाता है। अभी अर्जुन का फोन रिंग होता है, जिससे अर्जुन अपने होश में आता है और तुरंत सिया को नीचे उतार देता है। वह अपना कॉल रिसीव करता है। हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ, ये बोलकर वह फ़ोन रख देता है और सिया से बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लेना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। सिया हाँ में गर्दन हिला देती है। अर्जुन जाने लगता है। तभी सिया बोलती है, सर सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं बना पाई, आप बिना कुछ खाए जा रहे हैं। अर्जुन, कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूँगा। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सिया जाकर डोर लॉक कर लेती है। इधर माही रेडी हो जाती है। उसने पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। उसकी पतली कमर उस साड़ी में साफ साफ झलक रही थी। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था।
बालों को खुला छोड़ा था। वह खुशी खुशी शीशे के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आरव दरवाजे पर खड़ा उसे ही निहार रहा है। माही की नज़र जब आरव पर पड़ती है तो वह शर्मा जाती है। आरव मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। आरव की नज़र माही पर ठहर जाती है। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरव उसके कान के पास धीरे से बोलता है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। माही मुस्कुरा देती है। आरव उसका हाथ पकड़ता है और बाहर आ जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। माही आरव से बोलती है, मिस्टर आरव, हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, पहले हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, उसके बाद कहीं और। माही, लेकिन शॉपिंग की क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो ऑलरेडी इतने कपड़े हैं। आरव, हाँ है, पर मुझे तुम्हारे साथ एक एक पल को एंजॉय करना है। माही मुस्कुराते हुए आरव के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोलती है, मुझे भी। इधर सिया अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और उसे लेकर बालकनी में आ जाती है। वह कॉफ़ी का सिप लेती है कि तभी उसकी नज़र कुछ डॉग्स पर पड़ती है जो मेन गेट के पास थे। वह बहुत भूखे लग रहे थे। तभी सिया वापस किचन में आती है और फ्रिज खोलकर देखती है। उसमें कल रात का बचा हुआ खाना रखा हुआ था। तब सिया वह खाना फ्रिज से निकालती है और उसे लेकर बाहर आती है। वह मेन गेट खोलकर सारा खाना एक जगह पर डाल देती है, जिससे सारे डॉग्स वहां पहुंच जाते हैं और खाने लगते हैं। सिया को उनको खाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसे नहीं पता था कि कुछ दूरी पर एक कार में कुछ लड़के बैठे उसे ही देख रहे थे। वह लड़के बहुत ही बुरी नज़र से सिया को देख रहे थे। उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या लड़की है यार, एकदम मस्त, मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। दूसरे ने कहा, सही बोला यार, इसको तो पहली बार यहाँ देख रहे हैं। इतनी सुनसान एरिया में यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? दूसरा, अरे यह सब छोड़, चलना जल्दी, कंट्रोल नहीं हो रहा। वह सारे लड़के तुरंत सिया के पास पहुंच जाते हैं। सिया इतने सारे लड़कों को अपने सामने देखकर डर जाती है और तुरंत अंदर भागने लगती है कि तभी उनमें से एक लड़का सिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। सिया चिल्लाने लगती है, लेकिन इतने सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह एक जोर की लात उस लड़के के पैर पर मारती है। वह लड़का तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है। वह तुरंत अंदर भागती है। तभी वह लड़का जोर से चिल्लाता है, उसको पकड़, भाग ना पाए। वो सब तुरंत सिया को पकड़ लेते हैं और खींचकर बाहर अपनी कार के पास ले जाते हैं। सिया बहुत डर गई थी। वह रोने लगती है, लेकिन उन लड़कों को सिया पर दया नहीं आती, बल्कि वह तो हंस रहे थे। उनमें से एक बोलता है, क्या कमाल है, एकदम मस्त, आज तो मज़ा आने वाला है। यह बोलकर सब ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक बोलता है, चल अब जल्दी इसको गाड़ी में डाल। यह सुनकर सिया और डर जाती है। जैसे ही एक लड़का उसको हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक बड़ी ईंट आकर उसके सर पर लगती है और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। सारे लड़के तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, जैसे वह अपने इस गुस्से से उन सब को जलाकर राख करने वाला हो। अर्जुन को देखकर सिया खुश हो जाती है और भागकर उसके गले लग जाती है। सिया उस समय बहुत डरी हुई थी। अर्जुन उसको संभालते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, तुम शांत हो जाओ। इतना बोलकर अर्जुन उसे अपने पीछे कर लेता है। वो सारे लड़के गुस्से से बोलते हैं, इसकी इतनी हिम्मत,
हमारे साथी को मारा, आज तो यह जिंदा नहीं बचेगा। यह बोलकर सब लड़के जैसे ही अर्जुन के पास आते हैं उसे मारने, अर्जुन तो वैसे ही गुस्से से लाल था। वह सबकी अकेले ही धुलाई कर देता है। सिया तो बस देखती रह जाती है अर्जुन को। अर्जुन बहुत बुरी तरह से उनको पीट रहा था। हालांकि वह भी थोड़ा घायल हो गया था। उसके सर में चोट लग गई थी जिससे खून निकल रहा था। यह से अर्जुन की चोट देखी नहीं जा रही थी। अर्जुन से पिटने के बाद वह सारे लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अर्जुन सिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर चला जाता है। इधर आरव माही को शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाता है। मॉल में पहुंचते ही आरव उसे कपड़े के काउंटर पर लेकर जाता है और माही से साड़ियां पसंद करने को बोलता है। माही को समझ ही नहीं आता कि वह कौन सी साड़ी ले, बहुत कंफ्यूज थी। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ जान, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं हेल्प करूं? माही, ये भी कोई पूछने की बात है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं सच में बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। आरव, ओके मैं बताता हूँ। आरव उन साड़ियों में से एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर की साड़ी निकालता है। यह देखो, यह साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। माही आरव से बोलती है, अब आपने ये साड़ी पसंद की है तो ये सच में मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। तभी आरव का फोन रिंग होता है। वो माही से बोलता है, माही तुम और साड़ियाँ देखो, तब तक मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना बोलकर आरव दूसरी साइड आता है और बात करने लगता है। कुछ देर बाद बात करने के बाद वापस आने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत पीच कलर के गाउन पर पड़ती जो डमी में लगा हुआ था। आरव की नज़र उस गाउन पर ठहर जाती है। उस गाउन को वह माही के लिए पैक करवा लेता है। उसके बाद वह ज्वेलरी काउंटर पर जाता है और उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट देखता है और उसे भी पैक करवा लेता है। उसके बाद वह माही के पास जाता है। तब तक माही भी अपने कपड़े ले चुकी थी। वह दोनों वहाँ कुछ देर रुककर थोड़ी और शॉपिंग करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सिंगानिया मेंशन में हर्षिता प्रभाकर से बोलती है, डैड आपने अभी तक कुछ सोचा या नहीं? कब तक वेट करना पड़ेगा मुझे उस माही से बदला लेने के लिए? प्रभाकर कुछ नहीं बोलते। वह चुपचाप से सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। हर्षिता उनसे बोलती है, आप कुछ बोलेंगे? यू नो व्हाट डैड, आप ना रहने ही दीजिए, आपसे ना कुछ नहीं होगा, जो करना होगा मुझे ही करना होगा। भाकर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी मेघा हर्षिता को डांटते हुए बोलती है, यह कैसे बात कर रही हो तुम अपने डैड से? हर्षिता, तो क्या करूं मॉम, कब से तो पूछ रही हूँ मैं इनसे, यह कुछ बोल भी तो नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सच में इनसे कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर प्रभाकर गुस्से से चिल्लाते हैं, शट अप हर्षिता। प्रभाकर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी मेघा हर्षिता को डांटते हुए बोलती है, यह कैसे बात कर रही हो तुम अपने डैड से? हर्षिता, तो क्या करूं मॉम, कब से तो पूछ रही हूँ मैं इनसे, यह कुछ बोल भी तो नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सच में इनसे कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर प्रभाकर गुस्से से चिल्लाते हैं, शट अप हर्षिता, बोलने की तमीज भूल गई हो तुम, ये मत भूलो आज जो जिंदगी तुम जी रही हो ये अपने डैड के बदौलत ही जी रही हो। हर्षिता हैरान होते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड? मेघा, सही बोल रहे हैं ये बेटा, ये जो तुमने ब्रांडेड कपड़े ज्वेलरी ये सब तुमने पहने हैं इन पर तुम्हारा हक नहीं है।
यह ऐशो आराम, ये लग्जीरियस लाइफ जो तुम आज जी रही हो, ये किसी और के हिस्से की है बेटा। हर्षिता गुस्से से बोलती है। प्लीज मॉम, मुझे पता है आप किसके बारे में बोल रही हैं। प्लीज आप उसकी बात मत कीजिए। वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं है। ये उसका बैड लक था कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये उसका बैड लक था कि वो इस दुनिया से जल्दी चली गई, और ये मेरा गुड लक था कि ये सब मुझे मिल गया। प्रभाकर, हर्षिता, आज तुम जिसे गुड लक बोल रही हो ना, उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। हर्षिता, आप कहना क्या चाहते हैं डैड? प्रभाकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी लग्जीरियस लाइफ तुम आज जी रही हो, समीरा सिंघानिया, उसे मैंने ही रास्ते से हटाया था। हर्षिता चौंकते हुए बोलती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मेघा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं बेटा। समीरा नाम का कांटा अगर तुम्हारी लाइफ से गया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। हर्षिता शॉक्ड भी थी ये सुनकर। उधर अर्जुन सिया को घर के अंदर लेकर जाता है। अर्जुन उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे सिया पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया उसके हाथ पर लगी चोट देखकर परेशान हो जाती है। वो घबराते हुए बोलती है। अर्जुन सर, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, बैंडेज करना होगा। सिया के इतना बोलते ही अर्जुन गुस्से से सिया का कंधा पकड़कर दीवार से टिकाते हुए बोलता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सिया मेन गेट मत खोलना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तो और तुम गेट खोलकर बाहर चली गई। क्यों? अर्जुन का गुस्सा देखकर तो सिया डर जाती है। उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन, बोलो, क्यों गई थी तुम बाहर? अगर आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो? अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वो लोग न जाने तुम्हारे साथ क्या करते। तुम छोटी बच्ची नहीं हो सिया, तुम्हें अपना अच्छा बुरा खुद जानना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सिया कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। अर्जुन जब देखता है कि सिया उसके गुस्से से और ज्यादा डर रही है, तब अर्जुन उसे डांटना बंद कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर आरव माही को बीच पर लेकर जाता है। वहाँ चारों ओर बहुत सारे कपल थे जो हाथों में हाथ डाले वहाँ की खुशनुमा माहौल का आनंद ले रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो रेत से तरह तरह की डिजाइन बनाकर खुश हो रहे थे, जिन्हें देखकर माही को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो और अर्जुन इसी तरह रेत से तरह तरह के डिजाइन बनाकर खुश होते थे। माही को अपने और अर्जुन की वो मस्ती याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माही वहाँ से उड़ती हुई छोटी बड़ी लहरों को देखकर खुश हो रही थी। माही को खुश देखकर आरव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। माही आरव से बोलती है, मिस्टर आरव, चलिए ना, लहरों के बीच चलते हैं। तब आरव उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के बीच लेकर जाता है। माही बहुत खुश थी। वह छोटी बच्ची की तरह लहरों से खेल रही थी। आरव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कुछ देर लहरों के बीच रहने के बाद आरव माही से बोलता है, माही चलो, हम बहुत देर से लहरों के बीच खड़े हैं। माही, प्लीज मिस्टर आरव, थोड़ी देर और रुकते हैं ना, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। आरव, बिल्कुल नहीं, हम चल रहे हैं। ज़्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। माही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, प्लीज़ मिस्टर आरव, थोड़ी देर और, सिर्फ थोड़ी देर। आरव
उसके क्यूट फेस को देखकर मना नहीं कर पाता और थोड़ी देर रुकने के लिए मान जाता है। इधर सिया को खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे अर्जुन सर की बात माननी चाहिए थी। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। उसे अर्जुन की फिक्र भी हो रही थी क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही अर्जुन के हाथ में चोट लगी थी। वह अपने आंसुओं को पोंछती है और अर्जुन के रूम की तरफ जाती है तो देखती है उसके रूम का दरवाज़ा बंद था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह दरवाजे पर नॉक करे। उसे डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन फिर से उससे गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए वो वापस अपने रूम में चली जाती है। इधर सिंघानिया मेंशन में हर्षिता प्रभाकर से बोलती है, डैड, आपने मारा था समीरा को। प्रभाकर, हाँ, मैंने ही उसे मारा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था क्योंकि मैं पहले हर्षवर्धन जितना अमीर नहीं था। तुम जानती हो ना हर्षिता, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैं एक सिंपल सी जॉब करता था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। और मेरा दोस्त हर्षवर्धन, वो तो पैदा ही अमीर हुआ था। उसने अपनी पूरी लाइफ अमीरी में ही काटी है। उसकी बेटी समीरा किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। उसके आगे पीछे नौकर चाकर की लाइन लगी रहती थी, जबकि उस समय वो सिर्फ 5 साल की थी। हर्षवर्धन और शीतल भाभी तो जान छिड़कते थे अपनी बेटी पर। करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी वो। अगर मैं उसे रास्ते से नहीं हटाता तो तुम्हारी जगह आज वो होती और तुम आज एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही होती हमारे साथ। ये सुनकर हर्षिता तुरंत अपने कान पर हाथ रखते हुए बोलती है, बस कीजिए डैड, प्लीज़, मुझे और नहीं सुनना। मेघा, तुम्हें अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए बेटा कि तुम्हें आज जो कुछ भी मिला वो तुम्हारे डैड की वजह से ही मिला है। हर्षिता प्रभाकर के गले लगते हुए बोलती है, सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। प्रभाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरी लाइफ हो। आखिर ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया था। बस एक काम और है जो मुझे करना है। हर्षिता, कैसा काम डैड? मेघा, हाँ, अब कौन सा काम बाकी है? प्रभाकर, मेघा, सबसे इम्पोर्टेंट काम, समीरा की पूरी प्रॉपर्टी मुझे हर्षिता के नाम करवानी है, जल्द से जल्द। मेघा, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो तो हर्षवर्धन भाई साहब खुद ही ये सारी प्रॉपर्टी हर्षिता के नाम कर देंगे। समीरा के जाने के बाद उन्होंने हर्षिता को अपनी बेटी माना है, तो जाहिर है कि वो ये सारी प्रॉपर्टी हर्षिता को ही देंगे। प्रभाकर, तुम्हारा कहना सही है मेघा, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि हर्ष कुछ ज्यादा ही दरिया दिल है। वो अर्जुन को कितना मानता है और अब तो वो उस माही को भी अपनी बेटी मानने लगा है। कहीं इस दरिया दिली के चक्कर में उसने कुछ प्रॉपर्टी उस अर्जुन और माही के नाम कर दी तो मेरी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की है, इससे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रभाकर, वैसे हर्षिता, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया है। हर्षिता, कैसा सल्यूशन डैड? प्रभाकर, उस माही को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। हर्षिता, बताइए ना डैड, क्या प्लान बनाया है आपने? तब प्रभाकर उन दोनों को सारा प्लान बताते हैं, जिसे
सुनकर हर्षिता खुश होते हुए बोलती है, वाह डैड, यू आर जीनियस। अब आने वाला है खेल में असली मजा। यह बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। इधर माही लहरों से खेल रही थी। तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे माही उसके सीने से टकरा जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, कब से देख रहा हूँ तुम इन लहरों से ही खेल रही हो। अपने पति पर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। माही शर्माते हुए बोलती है, मिस्टर आरव, लोग देख रहे हैं। आरव माही को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, देखने दो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से थोड़ा रोमांस ही तो कर रहा है। माही, प्लीज मिस्टर आरव, देखिए ना, लोग हमें कैसे देख रहे हैं। और हम दोनों लहरों के बीच भी काफी देर से खड़े हैं और मुझे भूख भी लगी है। चलिए ना, चलकर कुछ खाते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, बाप रे, इतने सारे बहाने। ठीक है, कोई नहीं, अभी जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार कोई बहाने काम नहीं आने वाले, मेरी स्वीट वाइफ। यह बोलकर वो माही को छोड़ देता है। माही तुरंत वहाँ से भाग जाती है और आकर कार में बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर आरव को हंसी आ जाती है। आरव भी तुरंत आकर कार में बैठ जाता है। तभी माही बोलती है, मिस्टर आरव, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, माही, तुम पहले मुझे मिस्टर आरव बोलना बंद करो, सिर्फ आरव बोलो। माही, ओके मिस्टर आरव। ओह सॉरी आरव। यह बोलकर वो हंसने लगती है। तभी आरव भी मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तुम मुझे जान, स्वीट हार्ट या हबी भी बुला सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माही, वैसे आरव, हम कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तक बताया नहीं। आरव, थोड़ा पेशेंस रखो मेरी जान, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर में आरव की कार पहुंच जाती है। आरव माही को अपने फार्म हाउस लेकर आता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, माही, ये मेरा फार्म हाउस वाला बंगलो है। तुम यहाँ कभी नहीं आई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छे पल बिता पाऊंगा। माही मुस्कुरा देती है। वो चारों ओर देखती है। उसे बंगलों के हर तरफ हरियाली थी। वहाँ की ठंडी हवाएं दिल को सुकून देने वाली थी। माही, यहाँ तो बहुत सुकून है और ये नज़ारा भी कितना ब्यूटीफुल है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है ना, इसीलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैं, कार्तिक और पूजा, हम अक्सर यहाँ आया करते थे थोड़ा चिल करने। हम तीनों को ये जगह बहुत पसंद थी और मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। आरव माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। आरव उसे अंदर लेकर जाता है। बंगलो जितना बाहर से खूबसूरत था, उतना ही अंदर से भी था। हर चीज चमक रही थी। वहाँ बहुत सारे सर्वेंट भी थे। माही आरव से पूछती है, आरव, आप तो यहाँ रहते ही नहीं, सिर्फ कभी कभी ही आते हैं, तो फिर इतने सारे सर्वेंट क्यों? आरव, माही, ये रोज यहाँ नहीं रहते, इन्हें आज मैंने यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हें यहाँ पहली बार ला रहा था, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने इन सब को यहाँ बुला लिया। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। माही, कैसा सरप्राइज आरव? आरव, बताता हूँ, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बताता हूँ। ये बोलकर आरव एक सर्वेंट को बुलाता है और उससे बोलता है, सुरेश, तुम जाकर कार से सारे शॉपिंग बैग्स निकाल कर ले आओ।
तब वो सर्वेंट कार से सारी शॉपिंग बैग्स निकाल कर ले आता है। आरव उसमें से वो गाउन वाला बैग माही को देते हुए बोलता है, ये लो माही, और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। माही, ये बैग तो मैं अभी देख रही हूँ, इसमें क्या है आरव? और ये आपने कब लिया? आरव, ये सारे सवाल बाद में, पहले तुम जाकर रेडी हो जाओ। तब माही वो बैग लेकर चली जाती है। आरव वहाँ खड़ी मेड से बोलता है, नीता, तुम माही के रेडी होने के बाद उसको पीछे वाले हिस्से में लेकर आ जाना, ओके? नीता, ओके सर। आरव भी रेडी होने चला जाता है। इधर माही गाउन पहनकर रेडी हो जाती है और शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देखती है। फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरे डियर हस्बैंड की पसंद तो सच में कितनी अच्छी है। ये गाउन तो वाकई बहुत प्यारा है और मुझ पर जज भी रहा है, पर उन्होंने ये लिया कब? तभी एक लड़की रूम का डोर नॉक करते हुए बोलती है, मैम, मैं अंदर आऊं? माही, यस आइए। वो लड़की अंदर आती है। माही, आप कौन? वो लड़की बोलती है, मैम, मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आरव सर ने मुझे भेजा है आपको रेडी करने के लिए। ये बोलकर वो माही का मेकअप करने लगती है। इधर आरव भी रेडी हो जाता है। उसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और बालों को जेल से सेट किया था। माही भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया था, चेहरे पर लाइट मेकअप और क्यूट सी स्माइल, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो लड़की माही से बोलती है, मैम, आप बहुत प्रीटी लग रही हैं। माही मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स बोलती है। वो लड़की चली जाती है। तभी वो मेड अंदर आती है जिसे आरव ने माही को लाने के लिए भेजा था। वो माही से बोलती है, चलिए मैम, आरव सर ने आपको बुलाया है। इधर आरव बेसब्री से माही का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो मेड माही को लेकर आती है। वहाँ आते ही माही के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहाँ बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई थी। पेड़ों पर लाइटिंग की गई थी जिससे वहाँ सब कुछ जगमग जगमग कर रहा था। लाइटिंग के साथ साथ फूलों की भी डेकोरेशन की गई थी। हर तरफ फूलों की सजावट थी। जमीन पर रेड कार्पेट बिछा हुआ था। सामने एक टेबल थी और उसके अगल बगल 2 चेयर लगी हुई थी। वो मेड माही को वहाँ छोड़कर चली जाती है। आरव की नज़र जब माही पर पड़ती है तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। माही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि आरव की नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही। आरव तुरंत माही के पास जाता है। आज आरव भी इतना हैंडसम लग रहा था कि माही भी उसको देखते ही रह जाती है। आरव माही का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आता है और उसे बुके देते हुए बोलता है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज जान? माही इतनी खुश थी कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माही की आंखों में आंसू देखकर आरव परेशान होते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? माही, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपका सरप्राइज बहुत पसंद आया। ये तो खुशी के आंसू हैं। आरव उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते माही। तुम हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। ये हमारे लिए खुशी के पल हैं। हम दोनों इसे इंजॉय करेंगे, ओके? तो अब जल्दी से मुस्कुराओ। माही मुस्कुरा देती है। आरव, ये हुई ना बात,
वैसे तुम आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि दिल चाह रहा है बस देखता ही रहूं। माही शर्मा जाती है। तभी वेटर केक लाकर टेबल पर रख देता है। केक देखकर माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस पर आई लव यू माही लिखा हुआ था। माही के चेहरे पर स्माइल देखकर आरव के दिल को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, आरव, ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। इतने सारे और यादगार पल देने के लिए थैंक यू सो मच। आरव उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, और मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा थैंक्स। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ माही, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊँगा। माही तुरंत उसके होठ पर उंगली रखते हुए बोलती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आरव? प्लीज़ दोबारा ऐसी बात मत कहिएगा, क्योंकि आपके बगैर मैं भी नहीं जी सकती। आरव, तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। माही, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरव तुरंत उसे अपने गले लगा लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच माही। मैं इस पल को और यादगार बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वह अपना हाथ माही के आगे बढ़ाते हुए बोलता है। माही उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ, खुशी से। तब दोनों डांस के लिए खड़े होते हैं। तभी सॉन्ग प्ले हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोते हुए डांस करने लगते हैं। बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बज रहा था। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको तो बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इन्ना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से डूब गए थे। इधर सिया के मन में भी अभी अर्जुन ही चल रहा था। वो एक बार फिर अर्जुन के रूम की तरफ आती है। इस बार वो हिम्मत करके रूम का डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो डोर खोलने की कोशिश करती है तो डोर खुल जाता है, क्योंकि अर्जुन ने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। सिया रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि अर्जुन शर्टलेस बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था। वो सो चुका था। सिया को बहुत शर्म आती है तो वो तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा लेती है। लेकिन जब सिया को अर्जुन की चोट का ख्याल आता है तो वो तुरंत उसके हाथ को देखती है। अर्जुन ने अपने हाथ में बैंडेज नहीं किया था। सिया से उसकी चोट देखी नहीं जाती, इसीलिए वो धीरे धीरे उसके बेड के पास जाती है। सिया का पूरा ध्यान बस अर्जुन के हाथ पर था। वो अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि अर्जुन ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिससे सिया को बहुत शर्म आ रही थी। वह फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने के लिए धीरे से ड्रॉर खोलती है, पर उसमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। इसीलिए वह अपने रूम में आती है। फर्स्ट एड बॉक्स और चादर लेकर वापस अर्जुन के रूम में जाती है। सिया धीरे से अर्जुन के ऊपर चादर डाल देती है, जिससे वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो बेड पर बैठ जाती है और जैसे ही वो पट्टी करने के लिए अर्जुन का हाथ छूती है, वैसे ही अर्जुन की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और सामने सिया को देखकर हैरान और गुस्सा दोनों हो जाता है। वहीं सिया बेचारी का डर से बुरा हाल हो जाता है। अर्जुन
गुस्से से बोलता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? और वो भी इस वक्त? सिया डरते हुए बोलती है, वो। अर्जुन, अब बोलोगी भी? सिया तुरंत बेड पर से उतर जाती है और अपना मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए बोलती है, आपके हाथ में चोट लगी थी, आपने बैंडेज भी नहीं किया था, इसीलिए मैं बस आपकी चोट पर बैंडेज करने आई थी, पर मैं बैंडेज करती उससे पहले ही आप उठ गए। अर्जुन बेड से उतरकर तुरंत अपनी शर्ट पहनता है और सिया के सामने आते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकता हूँ, और प्लीज़ दोबारा मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आना। सिया, ठीक है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी, पर प्लीज़ मुझे आप एक बार बैंडेज करने दीजिए। अर्जुन गुस्से से बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें अभी समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया? आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सिया, क्योंकि आपको चोट मेरी वजह से लगी है, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। अर्जुन, ओके फाइन, मैं कर लूँगा बैंडेज, अब ठीक है, अब तुम जाओ। यह बोलकर अर्जुन फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और अपने हाथ पर बैंडेज करने लगता है, पर एक हाथ से बैंडेज करने में उसे प्रॉब्लम आ रही थी। तब सिया उसके पास आते हुए बोलती है, मैं कर दूं सर। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। तब सिया उसके हाथ से बैंडेज लेती है और उसके हाथ पर लगा देती है। सिया का पूरा ध्यान अर्जुन के हाथ पर था, पर अर्जुन की नज़र एक पल के लिए सिया के मासूम चेहरे पर ठहर जाती है। बैंडेज करने के बाद सिया जैसे ही अर्जुन की ओर देखती है तो उन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। तभी अर्जुन तुरंत सिया पर से अपनी नज़र हटा लेता है और सिया भी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अर्जुन, अब मैंने बैंडेज कर लिया है तो अब तुम्हें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। तब सिया वहाँ से चली जाती है। अर्जुन मन में बोलता है, बहुत जिद्दी है ये लड़की, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही। अर्जुन सिया से बोलता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतना बोलकर अर्जुन कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। इधर आरफ और माही दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सामने आरती और अविनाश सोफे पर बैठे हुए थे। आरफ माही का हाथ कसकर पकड़ लेता है। आरती और अविनाश उन दोनों के पास आते हैं। आरफ अपने मॉम डैड के आने पर खुश तो था, पर उसे इस बात का डर लग रहा था कि वो लोग कहीं माही को ऐसा कुछ न कह दें जिससे माही हर्ट हो जाए। लेकिन उसने यह डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो माही को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आरफ के पास जाती हैं और उसे गले से लगाते हुए बोलती है, कैसे हो बेटा? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आरफ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया मॉम। तभी अविनाश भी उसको गले लगाते हुए बोलते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? आरफ, ठीक हूँ डैड। अविनाश, हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी है। आरफ, डैड, अगर आप दोनों मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं माही को डिवोर्स दे दूं, तो सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। माही की आंखें नम थी, वो अपनी नज़रें नीचे किए खड़ी थी। आरती और अविनाश दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर आरती माही के पास जाती है और तुरंत उसे गले से लगा लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, हम क्यों तुमसे अपनी बहू को छोड़ने को बोलेंगे? आरती के इस रिएक्शन से दोनों हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को तो
अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अविनाश हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोनों इतने शॉक्ड क्यों हो गए बच्चों? तुम जो देख रहे हो वो सच है। माही की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आरती उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अब से तुम सिर्फ आरव की पत्नी नहीं, हमारी बहू भी हो। हम अपनी बहू को रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ। माही मुस्कुरा देती है। आरव इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुरंत आरती को गले लगा लेता है। थैंक्स मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। आरती हंस देती है। तभी अविनाश, अरे मैं भी तो हूँ। तब आरव अविनाश को गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच डैड, आप दोनों ने माही को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अविनाश, तो एक्सेप्ट कर लो बेटा, क्योंकि यही सच है। आरती, हाँ आरव, हमने माही को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। आरव एक बार फिर अपने मॉम डैड के गले लगते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। तभी आरती, माही तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी आ जाओ हमारे पास। तब माही भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाती है। इधर अर्जुन की कार एक बड़े से अनाथ आश्रम के बाहर रुकती है। अर्जुन और सिया दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी उस आश्रम के हेड उन दोनों के पास आते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपको दोबारा यहाँ देखकर अच्छा लगा। अर्जुन, थैंक यू सो मच मिस्टर सिन्हा, मुझे तो आना ही था। आखिर अपने प्यारे बच्चों से वादा जो किया था। मिस्टर सिन्हा, बच्चे भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। आपको देखकर बहुत खुश होंगे। वैसे ये आपकी वाइफ है? सिया ये सुनकर चौंक जाती है। तभी अर्जुन, नहीं मिस्टर सिन्हा, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी है। मिस्टर सिन्हा, ओह सॉरी सर। अर्जुन, इट्स ओके। अब सिया को समझ आ गया था कि इतने सारे गिफ्ट किसके लिए थे। मिस्टर सिन्हा, चलिए अंदर चलते हैं। अर्जुन, हाँ ज़रूर, पर अपने बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स लाया हूँ वो तो ले लूँ। अर्जुन कार से गिफ्ट निकालने लगता है। गिफ्ट ज़्यादा थी, इसीलिए मिस्टर सिन्हा कुछ स्टाफ को बुलाते हैं अर्जुन की हेल्प के लिए। वो स्टाफ ढेरों गिफ्ट अंदर लेकर जाते हैं। वहीं सिया और अर्जुन के हाथों में भी कुछ गिफ्ट्स थे। अंदर जाते ही अर्जुन को देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और बढ़कर अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और उन सबको प्यार से हक करने लगता है। सिया तो बस अर्जुन को देखती ही रह जाती है। वो मन में सोचती है, लग ही नहीं रहा कि ये वही अर्जुन सर है जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। ये रूप तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अर्जुन बच्चों को बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। सिया को अर्जुन का ये रूप बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन, बच्चों, मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप सबके लिए ढेरों गिफ्ट्स लाऊंगा। तो देखिए आज मैं आप सबके लिए कितने से गिफ्ट्स लाया हूँ। अर्जुन सारे गिफ्ट्स बच्चों को बांट देता है। तभी एक बच्चा दूर से खड़े होकर उनको देख रहा था। अर्जुन उस बच्चे को अपने पास बुलाता है। अंश बेटा, इधर आइए। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आप अपना गिफ्ट नहीं लेंगे? वह बच्चा अर्जुन के पास आता है। अर्जुन उसको गिफ्ट देते हुए बोलता है, देखकर बताइए कैसा है। अंश जब गिफ्ट खोलता है और खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, प्लेन, थैंक यू अर्जुन भैया। यह बोलकर अंश तुरंत
अर्जुन को गले लगा लेता है। यह देखकर सिया तुरंत मुस्कुरा देती है। अर्जुन अंश के गाल को सहलाते हुए बोलता है, यू आर सो स्वीट। तभी सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, बच्चों आप लोगों ने अपने अर्जुन भैया से तो मिल लिया, अब मुझसे नहीं मिलेंगे। सारे बच्चे सिया के पास आ जाते हैं। तभी अंश बोलता है, आप कौन हैं? अर्जुन, बेटा ये सिया दी है, आप सबकी नई दोस्त। तब सारे बच्चे सिया के गले लगते हुए बोलते हैं, आप तो बहुत प्रीटी हो। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा पर मुझे तो आप सब ज्यादा प्रीटी लग रहे हो। इसी तरह सिया उन सब से बातें करने लगती है। बच्चे बोलते हैं, अर्जुन भैया सिया दी आप दोनों हमारे साथ खेलिए ना, बहुत मज़ा आएगा। सिया, हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर आप सबके साथ खेलेंगे। तभी मिस्टर सिन्हा को बुलाते हैं कुछ बात करने के लिए। अर्जुन बच्चों से बोलता है, बच्चों आप सब जब तक सिया दी के साथ खेलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अर्जुन चला जाता है। सिया, तो बताइए बच्चों कौन सा गेम खेलना है आप सबको? तभी अंश बोलता है, सिया दी आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है और हम सबको पकड़ना होगा। सिया, अच्छा ठीक है, फिर देखना मैं आप सबको झट से पकड़ लूँगी। सिया अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है और उन सब को पकड़ने लगती है। अर्जुन दूर खड़ा मिस्टर सिन्हा से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार सिया पर ही जा रही थी, जो बच्चों के साथ खेलते खेलते खुद भी बच्ची बन गई थी। सिया बच्चों के साथ एकदम घुल मिल गई थी, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर में अर्जुन जब वापस आता है, सिया अभी भी बच्चों के साथ खेल रही थी। वह जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन तुरंत उसे संभाल लेता है। सिया अपनी आंखों से पट्टी निकाल देती है। एक पल के लिए उन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन तभी अर्जुन के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आते हैं और वो तुरंत सिया को डांटते हुए बोलता है, तुम्हें हमेशा आदत है क्या प्रॉब्लम में पड़ने की? जहाँ जाती हो वहाँ खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती हो। अभी गिर जाती तो अब बस करो। वैसे भी बच्चे काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो थक गए होंगे। ये बोलकर अर्जुन बच्चों के पास जाता है। सिया मुंह बनाते हुए बोलती है, ये बॉस कम हिटलर ज़्यादा है, स्पेशली मेरे लिए हमेशा मुझे सुनाते ही रहते हैं। सिया तुम ऐसी क्यों हो? सिया तुमने ये क्यों किया? सिया तुम एक नंबर की केयरलेस हो। हे भगवान, आपने इतना खड़ूस बॉस क्यों दिया? गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है इनके। एक्चुअली इनका नाम अर्जुन नहीं डेविल होना चाहिए था, पूरे के पूरे डेविल हैं। सिया को नहीं पता था कि अर्जुन उसके पीछे खड़ा यह सब सुन रहा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने अर्जुन को देखकर चौंक जाती है। अर्जुन, रुक क्यों गई? तुम मुझे कोस रही थी ना, तो बंद क्यों कर दिया? कंटिन्यू करो, मैं भी तो सुनूं। आखिर तुम मेरी अपने बॉस की कितनी इज्जत करती हो। सिया की आवाज़ हलक में ही अटक गई। वो हकलाते हुए बोलती है, सॉरी सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अर्जुन, हाँ वो तो मुझे आज दिख गया कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अभी चलो। यह बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सिया खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, अरे नहीं, अर्जुन सर ने सब सुन लिया।
आज तो तू गई सिया, अब मैं क्या करूं? हे भगवान बचा लेना। यह बोलकर सिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। अर्जुन अब वहां से जा रहा था, इसीलिए लास्ट बार उन बच्चों से मिलता है। सिया भी उन सब से मिलती है। बच्चे अर्जुन को गले लगाते हुए बोलते हैं, अर्जुन भैया अब आप कब आएंगे? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत जल्द आऊंगा। बच्चों मैं भला आप सबसे ज्यादा दिन दूर रह सकता हूँ। अंश हम आपको और सिया दी को बहुत मिस करेंगे। अर्जुन हम भी आप सबको बहुत मिस करेंगे। अंश आप दोनों दोबारा आएंगे ना? सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ बच्चों तुम्हारे अर्जुन सर दोबारा जरूर आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगी तुम सबसे मिलने। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। अर्जुन सिया को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सिया तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लेती है। मिस्टर सिन्हा उनके पास आते हैं। अर्जुन सर आपने दोबारा इतना बड़ा डोनेशन इस ऑर्फनेज को दिया, थैंक यू सो मच। अर्जुन इसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है, मैं बच्चों के लिए जितना हो सकेगा उतना करूँगा। मैं इनके फ्यूचर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब से ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए जो हो सकेगा वो करूँगा। सिया तो बस अर्जुन को देखे जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस खड़ूस के चेहरे के पीछे इतना खूबसूरत दिल भी है। सिया के दिल में अर्जुन के लिए अलग फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी और यह तब से हुई थी जब अर्जुन ने उसे पहली बार उन गुंडों से बचाया था। पर आज अर्जुन का ये रूप सिया के दिल को छू गया। उसके दिल में अर्जुन बसने लगा था, जिससे सिया अनजान थी। उसे कहीं ना कहीं अर्जुन से प्यार हो गया था। मिस्टर सिन्हा से बात करते हुए अर्जुन की नज़र जब सिया पर पड़ती है तो सिया उसे ही देख रही थी। अर्जुन उसे घूरता है, जिससे सिया तुरंत अपनी नज़र उस पर से हटा लेती है और थोड़ी हैरान होते हुए बोलती है, ये मैं क्या कर रही थी? आखिर मेरी नज़र बार बार अर्जुन सर पर क्यों चली जाती है? आई नो कि वो हैंडसम है, डैशिंग है, पर इसका मतलब ये तो नहीं सिया कि तू उन्हें घूरेगी। उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी नज़रें क्यों बहक रही हैं? अर्जुन ओके मिस्टर सिन्हा, तो अब हम चलते हैं। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अर्जुन कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। रास्ते में सिया अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र अर्जुन पर ना पड़े। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, इसीलिए वह सिया से बात नहीं करता। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सिया तुरंत रूम में जाने लगती है, जिससे वह अर्जुन के सवालों से बच जाए। इसीलिए वह जैसे ही रूम की ओर बढ़ती है, अर्जुन तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? अर्जुन के ऐसे रोकने से सिया घबरा जाती है। अर्जुन मुझसे बचकर भाग रही हो? सिया नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। तब अर्जुन तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और सख्त लहजे में बोलता है, ठीक है, पर जल्दी आना, मुझे तुमसे बात करनी है। यह बोलकर अर्जुन अपने रूम में चला जाता है। सिया एक लंबी सांस भरते हुए बोलती है, अभी तो बच गई तू सिया, पर उस डेविल के सामने तो जाना ही पड़ेगा। तब सिया अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, फिर अर्जुन के रूम की ओर बढ़ जाती है। दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है। यह सिया डरते हुए अंदर जाती है। सर आपने बुलाया था? अर्जुन हाँ, बहुत सारी बातें करनी है ना तुमसे, इसीलिए बुलाया था। सिया डरते हुए बोलती है, क्या बात करनी है आपको? अर्जुन अपना लैपटॉप बंद करता है और सिया के पास आता है
क्यों, तुम्हें नहीं पता? दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।